बात करेंगे निबिड़ संकुलित संरचनाओं के बारे में। निबिड़ संकुलित जो संरचना है वो 3 प्रकार की होती है। तो प्यारे बच्चे, निबिड़ संकुलन क्या होता है? मान लीजिए हमारा एक डब्बा दे रखा है, इसको हम किस प्रकार से सुव्यवस्थित तरीके से भर सकते हैं, ये हमारा कहलाता है प्यारे बच्चों निबिड़ संकुलन। तो निबिड़ संकुलित जो संरचनाएं होती है वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले हमारी होती है एक विमीय निबिड़ संकुलन। देखो नाम से स्पष्ट है, एक विमीय निबिड़ संकुलन। इसको हम 1D भी बोल सकते हैं। इसमें होता क्या है प्यारे बच्चों, मान लो हमको इस डब्बे को भरना है, तो सबसे पहले हम इसकी एक लाइन को भरेंगे इस प्रकार से, एक व्यवस्थित तरीके से। तो हमने क्या किया, केवल x अक्ष है, इस पर हमने अवयवी कणों को रखा। केवल किस पर रखा? x अक्ष पर। तो हमने x अक्ष है, इस पर अवयवी कणों को रख दिया इस प्रकार से। तो ये हमारी 1D संरचना प्राप्त हुई। तो इसमें अगर हम देखें ध्यानपूर्वक प्यारे बच्चों, तो जो हमारा एक अवयवी कण है, मान लो हमने ये एक अवयवी कण ले लिया, ये कितने अवयवी कणों को स्पर्श कर रहा है? 2 अवयवी कणों को। एक तो इसको स्पर्श कर रहा है और एक इसको। तो एक अवयवी कण है, अपने चारों ओर जितने अवयवी कणों को स्पर्श करता है वो उसकी कहलाती है प्यारे बच्चों उपसहसंयोजन संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसकी उपसहसंयोजन संख्या है उपसहसंयोजन संख्या। उपसहसंयोजन संख्या तो कितनी प्यारे बच्चों इसकी उपसहसंयोजन संख्या? 2 होती है। तो कई बार एक नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एक विमीय निबिड़ संकुलन है, उसकी उपसहसंयोजन संख्या बताइए, तो कितनी होगी? 2। इसकी परिभाषा पूछे तो परिभाषा आपको बतानी है। उसके बाद दूसरा प्यारे बच्चों को दे रखे द्विविमीय निबिड़ संकुलन। अब जब हमको कमरे को भरना है तो हमने सबसे पहले एक लेयर से भरना शुरू किया। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये वाला जो एक लेयर थी ये भरी केवल, या मैं ये कहूं कि अभी हम केवल ये लंबाई की बात कर रहे थे। अब क्या करना है हमको, इसकी चौड़ाई और बढ़ानी। तो हमने क्या किया, तो हमारा जो द्विविमीय निबिड़ संकुलन करना चाहते हैं, तो इसमें हम क्या करना है कि लंबाई के साथ में चौड़ाई भी बढ़ानी है। यानी कि x अक्ष के अलावा हमको y अक्ष है, उस पर भी अवयवी कणों को रखते चलना है। तो द्विविमीय निबिड़ संकुलन है, ये प्यारे बच्चों हमारा 2 प्रकार का होता है। एक हमारा होता है द्विविमीय वर्गीय निबिड़ द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन। तो एक तो हमारा प्यारे बच्चों होता है द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन, और एक होता है हमारा प्यारे बच्चों द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो द्विविमीय निबिड़ संकुलन ये 2 प्रकार का हो गया, एक द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन और एक द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो पहले मैं बात करता हूं द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन की। तो सबसे पहले तो हमने लंबाई को बढ़ाया इस प्रकार से, इनके x अक्ष है उस पर हमने अवयवी कणों को रख दिया। अब क्या कर रहे हैं, हम इसकी चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसी ये पहली लेयर इस प्रकार से भरी हुई है, सेम इसी प्रकार के हमने दूसरी लेयर रख दी। तो ठीक जो पहली लेयर थी उसके नीचे दूसरी लेयर या दूसरी परत रख दी हमने। ऐसे हम अगर और इसकी अगर हम चौड़ाई बढ़ाना चाहें
तो और भी रख सकते इस प्रकार से। अब हमारा जो एक तो हमारा एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष दोनों पर हमारे अवयवी कण आ चुके हैं, इसलिए ये हमारी कैसी व्यवस्था कहलाती है? 2D व्यवस्था। यानी इसके अंदर लंबाई और चौड़ाई दोनों उपस्थित है। अब इसमें अगर हम देखें तो अगर इस एक अवयवी कण को हम ले इसको, तो ये जो एक अवयवी कण है कितने अवयवी कणों को स्पर्श करता है? 4 को देखो, एक तो इसको स्पर्श कर रहा है यहां से, एक इस वाले को स्पर्श कर रहा है, एक इसको स्पर्श कर रहा है और एक इसको। तो द्विमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन है, इसमें एक अवयवी कण अपने चारों ओर अन्य 4 अवयवी कणों को स्पर्श करता है। तो प्यारे बच्चों इसकी उपसर्जन संख्या कितनी आ जाएगी? 4। तो इसकी हमारी उपसर्जन संख्या होती है, उपसंयोजन संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? 4 होती है। उसके बाद में ये जो हमारा अवयवी कण है, जिन 4 अवयवी कणों को स्पर्श कर रहा है, अगर इनके हम केंद्र बिंदुओं को मिला दें तो इसका केंद्र बिंदु हो गया ये वाला प्यारे बच्चों, इसका केंद्र बिंदु ये हो गया, इसका केंद्र बिंदु ये हो गया और इस वाले का केंद्र बिंदु ये हो गया। तो जिन 4 अवयवी कणों को ये स्पर्श कर रहा था, इनके केंद्र बिंदुओं को हमने मिला दिया। तो जब हमने इनके केंद्र बिंदुओं को मिलाया तो हमारा एक वर्ग बन गया, इसलिए से हम कहते हैं द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन। तो इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों थी, इसलिए द्विविमीय या 2D हो गया। और इसमें इन अवयवी कणों के केंद्र बिंदुओं को अगर मिलाया तो एक हमारा क्या बन गया? वर्ग बन गया, इसलिए हम कहते हैं इसे द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन। ये 2D संरचना होती है और इसकी उपसर्जन संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? 4 होती है। उसके बाद हमारा दे रखा है प्यारे बच्चों द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अच्छा, इसमें ये पहली परत है, इसको अगर हम प्यारे बच्चों ए मान लें तो दूसरी भी इसके समान है, तो ये भी हमारी ए कहलाएगी और ये भी हमारी क्या कहलाएगी? ए। तो इससे हम एक नाम और देते हैं ए व्यवस्था। तो ये हमारी कैसी व्यवस्था होती है प्यारे बच्चों? ए व्यवस्था होती है। उसके बाद हमारा दे रखा है द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। देखिए किस प्रकार से, तो जो हमारा द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन है, इसको हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? तो पहली लेयर तो हमारी सेम इसी प्रकार से बनेगी। तो ये तो प्यारे बच्चों हमारी पहली लेयर होगी। अब हम क्या करें, जो हमारी दूसरी लेयर है, पहले तो हमने बिल्कुल सेम लेयर बनाई थी जितनी बनाई थी, लंबाई है, उसके बाद जब हमने चौड़ाई बढ़ाई तो सारी बिल्कुल सेम संरचनाएं थी। लेकिन इसमें हम क्या करें, इसमें जो खाली स्थान है इन्हें हम बोलते अवनमन। क्या बोलते प्यारे बच्चों? अवनमन। तो इस अवनमन के अंदर दूसरी परत को हम रखते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से हमको रखना है। उसके बाद ये जो अवनमन है, ये वाला अवनमन यहां रख देंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस जगह में हमारा अधिक रिक्त स्थान था और यहां कैसा है? कम रिक्त स्थान है। तो ये हमारी और अधिक सुव्यवस्थित संरचना प्राप्त हो रही है। इसको थोड़ा सा यहां पढ़ा देता हूं मैं। तो ये हमारा प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो देखो षटकोणीय कैसे है, ये हमारा एक अवयवी कण हमने ले लिया प्यारे बच्चों। अब ये जो हमारा एक अवयवी कण है, ये अपने चारों ओर कितने अवयवी कणों को स्पर्श कर रहा है? तो हमारा आंसर आएगा देखो 6 को। एक तो इसको स्पर्श कर रहा है यहां से, 2 3 4 5 और एक 6। तो ये हमारा एक अवयवी कण है, अपने चारों ओर 6 अन्य अवयवी कणों को स्पर्श करता है, इसलिए इसकी उपसंयोजन संख्या प्यारे बच्चों कितनी आएगी? 6 आएगी। 1 2 3 4 5 और एक 6। तो ये 6 को स्पर्श कर रहा है, देख लो ध्यान से। तो इसकी उपसर्जन संख्या कितनी आएगी? 6 आएगी। अच्छा, इन 6 के 6 जिन अवयवी कणों को स्पर्श कर रहा है, इनके अगर हम केंद्र बिंदुओं को मिला दें, देखो ध्यान से,
इसका केंद्र बिंदु, इसका, एक इसका केंद्र बिंदु, एक इसका केंद्र बिंदु, एक इसका और एक इसका। तो इन 6 के हमने केंद्र बिंदुओं को मिला दिया। तो जब इनके केंद्र बिंदुओं को हम मिला देंगे तो हमारे ये क्या बनता है प्यारे बच्चों, षटकोण बनता है। इसलिए हम कहते हैं इसे द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। और इसकी उपसर्जन संख्या कितनी आती है, 6 आती है, क्योंकि इसमें एक अवयवी कण है, अपने चारों ओर 6 अन्य अवयवी कणों को स्पर्श करता है। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान देने की है, अगर हम इस पहली परत को हम अगर ए मान लें तो दूसरी इससे अलग है। देखो ये अवनमन में आ रही तो अलग परत हो गई, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, बी। फिर दोबारा फिर रिपीट हो रही थी, हमारी क्या कहलाएगी, ए। तो ये जो हमारी व्यवस्था है प्यारे बच्चे, ये कहलाती है हमारी ए बी ए व्यवस्था। ए बी ए व्यवस्था। उसके बाद और बढ़ाएंगे फिर बी आ जाएगा हमारा, फिर ए फिर बी, इस प्रकार से रिपीट होते जाएंगे। तो ए बी व्यवस्था भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। प्यारे बच्चों, उसके बाद हम बात करते हैं त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की। तो जो हमारा त्रिविमीय निबिड़ संकुलन है वो 2 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। एक बार हम द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय संकुलन प्राप्त करेंगे, और दूसरी बार हम द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त करेंगे। तो हमने अभी 1D, ये हमारा 2D था, और ये हमारा है 3D। तो अब हम चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की। तो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन है, इसको प्राप्त करने के 2 तरीके हैं। पहला द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन से। तो देखो इसी की चर्चा करते हैं। तो द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय संकुलन प्राप्त करेंगे हम। तो देखो प्यारे बच्चों किस प्रकार से प्राप्त करेंगे हम। तो पहले मैं द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन बनाता हूं। तो ये हमारा प्यारे बच्चों ये हमारा बन गया द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन। अब इससे हमको त्रिविमीय प्राप्त करना है। देखो इसमें ध्यान से अगर आप देखो तो इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों है। ये हमारी लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी। अब इसकी हमको ऊंचाई बढ़ानी है, यानी कि ये तो हमारा एक्स अक्ष हो गया प्यारे बच्चों, ये हमारा हो गया वाई। अब इसके अंदर जेड अक्ष लाना है, तो क्या इसमें संभव है भाई। ये जो हमारा पृष्ठ है ये तो हमारा कैसा है, 2D है, और हमको संरचना कैसे बनानी है, 3D। तो यहां इस बोर्ड पर बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं किस प्रकार से आप इसको दर्शा सकते हो। तो देखो ध्यान से हमको करना किस प्रकार से। तो मैं इसमें इस प्रकार से कण बना देता हूं। थोड़ा सा हमको देखने में 3D स्ट्रक्चर लगे। अब अगर हम इसको दूर से देखेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा कि हमको इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है। तो यह हमारी एक प्रकार से 3D संरचना बन गई। ये संरचना किस प्रकार की है, इसमें जैसे हमने पहली लेयर रखी थी सेम उसी प्रकार से अनेक लेयर चढ़ा दी। ये जो हमारा बॉक्स है इसमें जैसे हमने यहां भरा था इस लेयर को, उसी प्रकार से इसके ऊपर हम इस प्रकार से लेयर भरते चले गए, और चारों तरफ से हमने ये पूरा बॉक्स है कंप्लीट भर दिया। तो इस प्रकार की हमारी ये संरचना है। अब इसमें अगर हम एक पॉइंट तो यहां ले ले, एक पॉइंट हमने यहां ले लिया,
एक हमने यहां पर ले लिया, एक पॉइंट यहां आ गया हमारा, एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट हमारा ये वाला आ गया। देखो ध्यान से, ऐसे हमने 6 पॉइंट ले लिए यहां पर, इन दोनों को आपस में मिला दिया, इसको यहां मिला दिया और इसको हमने यहां पर मिला दिया। इस प्रकार से ये वाली लाइन हमने सीधी ले ली और ये वाली लाइन इस प्रकार से इन दोनों लाइनों को मिला दिया हमने। एक लाइन हमने कुछ यहां ले ली, एक इन दोनों के सेंटर में आ जाएगी, इन दोनों को आपस में मिला दिया। तो जब इन सभी को हम मिला देंगे तो हमारे क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से, ये हमारे एक आध एकक कोष्टिका बन गई। उसके बाद हम प्यारे बच्चों बात करते हैं द्विमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय संकुलन प्राप्त करना। तो अभी तो हमने वर्गीय से प्राप्त किया था प्यारे बच्चों, अब द्विमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय संकुलन प्राप्त करेंगे। तो ये हमारा प्यारे बच्चों दे रखा है द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। देखो ध्यान से, इसमें एक अवयवी कण है अपने चारों ओर 6 अन्य अवयवी कणों से स्पर्श कर रहा है, और इनके अगर हम केंद्र बिंदुओं को मिलाते थे तो एक षटकोण बनता था हमारा। तो इसमें ये तो हमारे प्यारे बच्चों क्या हो गई, लंबाई, और ये इसकी हो गई चौड़ाई। तो ये लंबाई हो गई और ये हो गई इसकी चौड़ाई। अब हमको प्यारे बच्चों इसकी ऊंचाई बढ़ानी है। तो सबसे पहले ऊंचाई जब हम बढ़ाएंगे तो जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो जाएगी तो हमारी स्ट्रक्चर प्राप्त होगी 3D संरचना। तो हमने +1 मतलब एक परत रखी हमने। जैसे हम ऊंचाई बढ़ाने के लिए एक परत इस पर रखेंगे, तो प्यारे बच्चों में एक बार रखकर दिखाता हूं आपको परत। तो मैंने इसके ऊपर एक परत रखी ऊंचाई बढ़ाने के लिए। अब रखनी कहां पर है, ये जो खाली स्थान दिख रहा है, ये खाली स्थान, ये खाली स्थान रहा, ये खाली स्थान रहा यहां पर। तो जहां एक खाली स्थान दिखाई दे रहा है यहां पर हमको परत रखनी है प्यारे बच्चों। तो यहां मैंने एक परत रखी इस प्रकार से, ऐसी ये परतें रखते चले जाएंगे प्यारे बच्चों। थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं मैं इसको, लेकर इस प्रकार से रख। अब ऐसे ही पहले इसको ढका हमने, अब इसको ढकना है ऐसे स्पर्श करते हुए। अब इस वाले को ढकना है ऐसे, अब इस वाले को ढकना है प्यारे बच्चों। ये वाले छोड़ देना, ये अपने आप ही ढक जाएंगे इस प्रकार से। इस वाले को ढक दिया, अब इस वाले को ढकना है। तो अगर हम ध्यान से देखें प्यारे बच्चों, तो इसमें अब 2 प्रकार की रिक्तिकाएं बनती है। तो जैसे हमने द्विमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन है, इसके अंदर ऊंचाई बढ़ाई, क्या बढ़ाई प्यारे बच्चों, ऊंचाई बढ़ाई, तो हमारी 2 प्रकार की रिक्तिकाएं बनी, एक चतुष्फलकीय प्यारे बच्चों और एक अष्टफलकीय। देखो किस प्रकार से बनी हमारी रिक्तिकाएं। इस वाले रिक्त स्थान पर गौर करो प्यारे बच्चों, ये वाला, ये जो खाली स्थान हमको दिखाई दे रहा है, ये वाला। देखिए संरचना कुछ इस प्रकार से यहां बनाने की कोशिश करता हूं मैं। सबसे पहले इस प्रकार से हमारे सबसे नीचे वाली ये परत दे रखी, जिसके अंदर ये तो हो गई लंबाई और ये इसकी हो गई चौड़ाई। अब इसकी ऊंचाई बढ़ानी प्यारे बच्चों, ऊंचाई बढ़ाने के लिए जो खाली स्थान दे रखा है इसे हम बोलते हैं प्यारे बच्चों अवनमन। इसके अंदर हमको रखना है। तो यहां हमने, या इसको हम रिक्त स्थान बोल सकते हैं, तो यहां हमने एक अवयवी कण रख दिया इसको ढकने के लिए ऊपर से। तो ये जो रिक्त स्थान है अब कितने अवयवी कणों द्वारा घिरा हुआ प्यारे बच्चों, 1 2 3 4। तो इसे हम बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्तिका। और क्यों बोलते हैं, जब एक रिक्त स्थान है वो 4 अवयवी कणों द्वारा घिरा होता है, तो वो जो रिक्त स्थान है वो कहलाता है चतुष्फलकीय रिक्तिका। तो ये हमारी बन गई चतुष्फलकीय रिक्तिका। तो जैसे हमने
ऊंचाई बढ़ाने के लिए एक परत रखी प्यारे बच्चों, तो एक तो हमारी बनी चतुष्फलकीय रिक्तिका और एक हमारी कैसी बनती है, अष्टफलकीय रिक्तिका। अब इसमें देखो ध्यान से पहचानना अष्टफलकीय रिक्तिका कौन सी है। तो ये वाली जो मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं, 1 2 और ये 3, और इस पर ये हमारा ऊंचाई वाला व्यवीकरण रखा हुआ है। तो ये तो हमारी थी टेट्राहेड्रल मतलब चतुष्फलकीय रिक्तिका। अब इस वाले रिक्त स्थान की तरफ गौर करो प्यारे बच्चों, ये वाला जो रिक्त स्थान है, यहां पर जो रिक्त स्थान है ये कितने अवयवी कणों द्वारा घिरा हुआ है। तो ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, एक अवयवी कण, ये वाला, दूसरा अवयवी कण और तीसरा अवयवी कण। तो 3 अवयवी कण तो पहली परत के होंगे प्यारे बच्चों। उसके बाद अगर आप ध्यान दोगे तो ये 4, ये 5 और ये 6। तो यहां जो हमारा रिक्त स्थान होगा प्यारे बच्चों ये वाला, तो ये कितने अवयवी कणों द्वारा घिरा होगा, 6 के द्वारा। तो ये जो हमारा रिक्त स्थान है इसे हम बोलते हैं ऑक्ट्राहेड्रल या अष्टफलकीय रिक्तिका। तो इसको हम बनाएंगे किस प्रकार से, तो यहां बनाता हूं प्यारे बच्चों इसको। ये तो हमारी नीचे वाली लेयर होगी, अब क्या करना है प्यारे बच्चों, इसके ऊपर एक अवयवी कण को रखना है, ये रिक्त स्थान है। देखो अब इस प्रकार से इसकी ऊंचाई बढ़ानी, देखो ध्यान से इसमें ऐसे तो कर रखा है यहां पर ये। अब ये जो रिक्त स्थान है ये वाला, ये कितने अवयवी कणों द्वारा घिरा हुआ है, तो आंसर आएगा हमारा 6 अवयवी कणों द्वारा घिरा हुआ है। तो ये हमारी रिक्ति कैसी कहलाएगी, ऑक्ट्राहेड्रल या अष्टफलकीय रिक्तिका, क्योंकि ये जो हमारा रिक्त स्थान है ये 6 अवयवी कणों द्वारा घिरा हुआ होता है। तो जैसे ही प्यारे बच्चों हमने ऊंचाई बढ़ाई तो हमारी 2 प्रकार की रिक्तिका प्राप्त हुई, एक चतुष्फलकीय और एक अष्टफलकीय। अब हमने क्या किया, जो हमारी चतुष्फलकीय रिक्तिका है इसके ऊपर हमने एक परत और रख दी इसको ढकने के लिए। तो देखो ढके किस प्रकार से, इस पर थोड़ा सा ध्यान करना प्यारे बच्चों। मान लेते हैं हम ये हमारा एक होल है, ठीक है प्यारे बच्चों, इसको हमको ढकना है। तो एक लेयर तो मैं ऐसे पीछे की तरफ से लगा दूंगा इसके ऊपर, और ऐसी सेम लेयर्स के इस प्रकार से यहां लगाते इसमें आगे की तरफ से, तो ये पूर्ण रूप से ढक जाएगा। देखो ध्यान से, एक ऊपर से लेयर लगाई हमने और एक नीचे की तरफ से इस प्रकार से, तो ये ढक गया। तो अब बोर्ड पर यहां ऊपर तो हमको दिखाई दे रही है लेयर, अब पीछे जाकर कैसे लगाए, ये लगाना संभव नहीं। तो मैंने क्या किया, चतुष्फलकीय रिक्तिका इस पर एक परत और रख दी, मतलब इसकी ऊंचाई और बढ़ा दी प्यारे बच्चों। जब इसकी मैंने ऊंचाई बढ़ाई तो ये मान लो ये हमारा अवयवी कण ए है, ये ए प्रकार की व्यवस्था है, तो ये इससे अलग ये बी हो गया, फिर दोबारा ये आ गया हमारा इसको ढकने के लिए। तो ये जो हमारी व्यवस्था प्यारे बच्चों कहलाती है ए बी ए बी व्यवस्था, क्योंकि इसमें 2 ही प्रकार की लेयर होती है और वही बार बार रिपीट होती जाती है। इससे जो हमारा क्रिस्टल जालक बनता है वो कहलाता है HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहलाती है हमारी। और इसके प्यारे बच्चों जो सहसंयोजन संख्या वो 12 होती है। अब ये किस प्रकार से 12 होती है, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक 3D जो वीडियो बना हुआ है वो व्हाट्सएप पर डाल दूंगा, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा इसकी उपसर्जन संख्या 12 किस प्रकार से होती है। क्योंकि ये हमारा प्रश्न 2D पर 3D संरचना बनाना या उसको समझाना बहुत कठिन काम है। अच्छा, उसके बाद में अब मैं बात करता हूं अष्टफलकीय रिक्तिका है, उस पर अगर हम एक परत रखें तो हमारे जो प्यारे बच्चों व्यवस्था प्राप्त होती है वो कहलाती है ABC व्यवस्था। तो बार बार ये रिपीट होगा ABC व्यवस्था।
और इससे जो हमारा क्रिस्टल जालक बनता है प्यारे बच्चों, बनता है FCC या CCP। और इनकी भी जो उप सहसंयोजन संख्या है वो दोनों कितनी होती है प्यारे बच्चों, 12। चाहे इसको CC बोल दो, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और ये फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग FCC। तो इन दोनों की जो उप सहसंयोजन संख्या है वो कितनी होती है प्यारे बच्चों, 12 होती है। अब ये ABC व्यवस्था कैसे होती है, देखो ध्यान से। ये हमारी पहली परत है A, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों। अब इसकी हमने ऊंचाई बढ़ाने के लिए परत हमारी कौन सी होगी प्यारे बच्चों, B। तो ब्लैक वाली तो ये हमारी A, ये B हो गई। अब इसको ढकने के लिए बिल्कुल ही नई परत बनानी पड़ेगी हमको, ये सबसे अलग हो गई, तो ये हमारी कौन सी हो गई, C। तो प्यारे बच्चों ये हमारी जो व्यवस्था कहलाती है, ये कहलाती है ABC व्यवस्था। अच्छा, उसके बाद में अब इसको हम अगर पेपर में आ जाए कि ABC व्यवस्था को दर्शाइए, तो हम दर्शाएंगे किस प्रकार से, देखो ध्यान से। या AB व्यवस्था पूछ ले हमसे, इसको किस प्रकार दर्शाना है, तो उसका मैं आपको तरीका बताता हूं, ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। तो इसको दर्शाने के लिए हम देखो, द्विमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से हमारी 3D संरचना प्राप्त हुई है। तो पहले मैं द्विमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन की बात करता हूं। इसमें एक अवयवी कण है, अपने चारों ओर कितने अवयवी कणों से घिरा होता है, 6 से। तो देखो ध्यान से, ये हमारा एक अवयवी कण हो गया, तो ये कितने अवयवी कणों से घिरा होता है बच्चों, 6 से। 1 2 3 4 5 और ये हमारा हो गया 6। तो एक अवयवी कण है हमारा, ये अन्य 6 अवयवी कणों से घिरा हुआ। उसके बाद में ऐसे 3 गोले आप ऊपर बना देना, और सेम इसी प्रकार के 3 गोले यहां नीचे की तरफ बना देंगे। देखो ध्यान से, अगर मान लो मैं इसको A मान लूं, तो ये प्यारे बच्चों B हो जाएगा। अब देखो, जैसा ये है वैसा ये नीचे वाला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A। तो प्यारे बच्चों ये हमारी होती है ABA व्यवस्था, ABA व्यवस्था या ABAB व्यवस्था। देखो, इसमें थोड़ा सा हमको पता भी चल रहा है कि उपसर्जन संख्या 12 कैसे। इस अवयवी कण की तरफ गौर करो प्यारे बच्चों, ये 6 से घिरा हुआ है। अब 3 इसके नीचे की तरफ से आएंगे, ये 3 अवयवी कण, ये इसको स्पर्श करेंगे, और 3 ऊपर से, तो 6 और 3 9 और 3 12। तो इसकी उपसर्जन कितनी होती है प्यारे बच्चों, 12। और अगर हम संकुलन क्षमता की भी बात करें, तो मैंने पहले ही बताया था कि FCC, CCP और HCP, इन सभी की संकुलन क्षमता 74% होती है, और सबकी उप सहसंयोजन संख्या 12 होती है, और इन सभी में अवयवी कणों की संख्या 4 होती है। इसकी मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं, तो ध्यान रखना, इन सभी की संकुलन क्षमता 74% होती है, इनमें अवयवी कणों की संख्या 4 होती है, और इनकी उप सहसंयोजन संख्या 12 होती है। उप सहसंयोजन संख्या को प्यारे बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। उसके बाद देखो ध्यान से, तो ये तो तरीका हो गया HCP को दर्शाने का। अब FCC या CCP को कैसे दर्शाएंगे, देखना ध्यान से प्यारे बच्चों। तो ये हमारी A है, ये B है। अब इससे बिल्कुल अलग करनी है, C बनानी है, तो C बनाने का तरीका ये हो गया, देखो ध्यान से, ये A है, ये इससे बिल्कुल अलग B हो गई। अब देखो, इसमें और इसमें भी अंतर है, यहां ऊपर 2 अवयवी कण है, यहां ऊपर 1 अवयवी कण है, तो ये इससे अलग होगी, तो ये हमारी होगी C। तो ABC व्यवस्था को हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। अब प्यारे बच्चों एक प्रश्न और उठता है कि मान लो किसी जालक है, उसमें अवयवी कणों की संख्या n है। तो जालक है, उसमें अवयवी कण कितने प्यारे बच्चों, n। तो अगर उस जालक में अवयवी कण n है, तो चतुष्फलकीय रिक्तिका, मैं इसको T के द्वारा दर्शाता हूं, टेट्राहेड्रल मतलब चतुष्फलकीय। तो चतुष्फलकीय जो रिक्तिका होगी प्यारे बच्चों, वो होगी 2n। मतलब जितने अवयवी कण हमारे होते हैं उसमें,
उसकी दुगनी होती है चतुष्फलकीय रिक्तिका। और अष्टफलकीय रिक्तिका कितनी होती है प्यारे बच्चों? तो ये हमारी आ जाएगी n। तो ये तो हमारी होगी चतुष्फलकीय रिक्तिका और ये अष्टफलकीय। इसको ओ के द्वारा, इसको टी के द्वारा। मान लेते अव्यवीकरण 100 है, तो चतुष्फलकीय रिक्ति कितनी है प्यारे बच्चों? 200। और अष्टफलकीय रिक्ति कितनी है? 100।